नमस्कार दोस्तों, आज हम एक टॉपिक करते हैं, बड़ा मस्त टॉपिक। कभी कभी हमने सुना ना, सुनते क्या है हम, जो अपना सबसे लोअर वाली लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जिसको हम अक्षोमंडल बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो एक्सपेंशन, जो फैलाव होता है ना अक्षोमंडल पे, इक्वेटर पे ज्यादा होता है, पोल्स पे कम होता है। मतलब मतलब क्या है, इक्वेटर पे तो 18 किलोमीटर तक होता है, पोल्स पे 8 किलोमीटर तक होता है। आज हम इस कंसेप्ट को बड़े बारीकी से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना, सुनना, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। देखो, हमने माना ये अर्थ ले ली, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये हमने यहां पे हमने नॉर्थ पोल लिया और एक साइड में हमने साउथ पोल लिया। क्या बोला? साउथ पोल। ये साउथ पोल हो गया। यहां पे माना हमने इक्वेटर। क्या माना हमने यहां पे? इक्वेटर। इक्वेटर, इक्वेटर लाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन बोलते हैं। दूसरी चीज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बोलते हैं। अब देखो, यहां पे हमने ले लिया अपना सन। क्या लिया हमने? यहां पे सन ले लिया। बड़े ध्यान सुनना, सूर्य है, ये अपने पास इक्वेटर लाइन है। अगर यहां से सन से, अगर अपनी जो सनरेज हैं, प्रकाश की किरणें हैं, कहां पे इंसिडेंट होती हैं? अपने पास इक्वेटर पे। कहां पे इंसिडेंट होती हैं? अपनी इक्वेटर पे इंसिडेंट होती हैं। बड़े ध्यान से समझना। सीधा क्या हो यहाँ पे, जो अपनी सनरेज होती है वो कहां पे इंसिडेंट होती हैं? इक्वेटर पे इंसिडेंट होती है, मतलब इक्वेटर पे गिरती है। बड़े ध्यान समझना। इसके बाद यहां पे और चीज समझते हैं। देखो, इक्वेटर पे इंसिडेंट हुई, इसका मतलब इंसिडेंट हुई इक्वेटर पे, तो यहां का जो टेम्परेचर है ना, क्या बोला मैंने? यहां का जो टेम्परेचर है, तापमान है, क्या हो गया? वो तापमान आपका बढ़ गया। क्या बोला मैंने? तापमान आपका ज्यादा हो गया। अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो एयर है ना, यहाँ पे क्या है? जो एयर है, वो एयर क्या हुई? हवा क्या हो गई? यहाँ पे हीट हो गई। हीट का मतलब क्या हो गया? गर्म हो गई। हीट क्या हुई? यहाँ पे हीट हो गई, गर्म। ये अपनी हवा हो गई। टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से जो एयर है यहाँ पे, वो क्या हो गई? वो हो गई जी आपकी गर्म। इस हीट होने से, गर्म होने से, अब जो एयर की नेचर है, जो एयर का स्वभाव है, हवा का स्वभाव है, वो क्या हो गया? गर्म होने से वो क्या हो गई? लाइट। लाइट का मतलब हो गया जी, वो हल्की हो गई। क्या बोला? लाइट का मतलब हल्की हो गई। अब जैसे ही वो हल्की हो गई ना, हल्की होने के बाद यहां पे कहां की बात कर रहे हैं हम? यहां की बात करें, इक्वेटर की। जैसे ही वो हल्की हो गई, अब हल्की होने के बाद वो क्या करेगी? उसकी नेचर है, उसका स्वभाव है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी। क्या करेगी? वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी। समझे हमने ये बात? पहले बात सुनो, सन की जो रेज है यहां से हमारे पास इक्वेटर पे गिरती है। इक्वेटर पे गिरने के बाद यहाँ का टेम्परेचर हो गया क्या? ज्यादा। ज्यादा टेम्परेचर होने से एयर है जो यहाँ की, वो क्या हो गई? गर्म हो गई। अब गर्म होने से वो क्या होती है? वो हल्की हो जाती है। जैसे ही वो हल्की हो गई, वो यहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई। क्या हो गई? ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई। अब इसका मतलब पता क्या है? यानी जो हमारी एयर है ना, क्या बोला हमने? जो एयर है, एयर का जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का मतलब फैलाव, यहां पे एयर का जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। किसका? हवा का। ये जो एयर है ना, इस एयर का, यानी हवा का जो एक्सपेंशन है, वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब ज्यादा कहां तक हो गया? ये एक्सपेंशन कहां तक हो गया? इस बात को ध्यान समझना। ये जो एक्सपेंशन है, जो ये फैलाव है, एक्सपेंशन का मतलब है फैलाव। फैलाव ये कहां तक हो गया? ये हो गया जी 18 किलोमीटर तक। क्या बोला मैंने? 18 किलोमीटर तक हो गया। किस चीज का एक्सपेंशन? हवा का एक्सपेंशन। समझ में आ गया ना? इसलिए यहां पे 18 किलोमीटर तक है। मतलब टेम्परेचर के कारण है ये। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर के कारण। और कंसेप्ट एक चीज और समझना, जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ ना इक्वेटर पे, तो यहां पे एयर,
अब इसको दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, एयर प्रेशर, क्या कह सकते हैं इसको, हवा का यानी जो प्रेशर कहेंगे ना, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा कम। प्रेशर कम हो गया तो हवा क्या हो गई, हवा ऊपर की तरफ उठने लग गई, हल्का होकर, लाइट होकर। तो एक्सपेंशन यानी जो फैलाव कहां तक हो गया, 18 किलोमीटर तक। किस कहां पे, ये कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ना इसकी, तो ये हमारा कौन सा मंडल की बात कर रहे हैं, पहली परत की, यानी फर्स्ट लेयर की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षोभ मंडल बोलते हैं, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। अब आते हैं हमें किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं पोल्स की। यहां पे जो सनरेज है यहां पे नहीं गिरती, इतना नहीं गिरती जितना कहां पे, अपनी किस पे गिरती है, इक्वेटर पे नहीं गिरती। अगर सोचिए, अगर मान लेते हैं अपना कहां पे, पोल्स पे, पोल्स पे अगर टेम्परेचर कम होगा, क्या बोला मैंने, अगर पोल्स पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर, एयर डेंसिटी क्या होगी यहां पे, ज्यादा होगी। अगर एयर डेंसिटी ज्यादा हो गई तो अब इसकी चीज, इस बात को समझो, एयर की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे एयर है ना, क्या बोला मैंने, एयर है, जो हवा है वो क्या होगी, वो हैवी होगी। क्या होगी, वो हैवी होगी। हैवी का मतलब क्या हो गया, भारी होगी। अगर भारी हवा हो गई तो वो ऊपर की तरफ उठेगी नहीं। अब क्या बोला, अगर वो ऊपर की तरफ उठेगी नहीं, इतना नहीं उठ पाएगी जितना इक्वेटर पे है, तो वो कहां तक उठ पाएगी, वो जो पोल से लेके ना, पोल से लेके ये चलेगी जी केवल और केवल 8 किलोमीटर तक। क्या बोला मैंने, 8 किलोमीटर तक। यहां पे आ गया अपना 8 किलोमीटर। अब क्या कह सकते हैं हम, अब हम एक बात कह सकते हैं, यहां से हमने देखा यहां पे टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर ज्यादा, तो इसका मतलब एयर डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, एयर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अगर यहाँ पे एयर प्रेशर क्या ज्यादा हो, कम हो गया, तो इसका मतलब है अपने पास जो एयर है उसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो इसका मतलब उसका एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एयर की डेंसिटी कम है तो एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब है अपने ट्रोपोस्फियर के अंदर, मतलब अपने अक्षोभ मंडल के अंदर, अगर हम इक्वेटर की लाइन की बात करें, विषुवत रेखा के ऊपर की बात करते हैं, तो अक्षोभ मंडल का फैलाव 18 किलोमीटर तक होता है। अगर हम यही पोल्स पे बात करते हैं तो पोल्स पे कितना होता है जी, वो 8 होता है। किसके कारण, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम है, क्योंकि सनरेज यहाँ पे इंसिडेंट डायरेक्टली नहीं करती, स्लैंटिंग करती है। एयर जो टेम्परेचर है यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं जो सनरेज है यहाँ पे कम पहुंच पाती है, कम पहुंच पाएंगी, टेम्परेचर कम रहेगा, कम रहेगा, एयर की डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर एयर की डेंसिटी यहाँ पे, सॉरी, एयर की डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। यहाँ पे कम थी, यहाँ पे ज्यादा थी। अगर एयर डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या बना, अपने पास एयर क्या होगी, यहाँ पे हैवी हो गई। अगर एयर हैवी हो गई, भारी हो गई, तो वो ज्यादा ऊपर तक फैलेगी नहीं, एक्सपेंशन उसके अंदर ज्यादा नहीं हो पाएगा। यही कारण होता है अपनी पोल्स पे जो अक्षोभ मंडल है उसका फैलाव 8 किलोमीटर है, इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। एक दो बात और समझ लेते हैं अक्षोभ मंडल के बारे में। एक पहली बात देखो, ये अपने एग्जाम के अंदर आता है, ये अपनी फर्स्ट लेयर है, यानी लोअर लेयर बोल सकते हैं, लोअर लेयर, ये लोअर लेयर है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो विंड होती है ना, क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो विंड होती है ना, विंड का मतलब हवा, हवा की जो गति होती है ना, हवा जो चलती है ना, यहाँ पे दो तरीके से चलती है। पहले तो चलती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, क्या बोला मैंने, हॉरिजॉन्टल चलती है, और दूसरा चलती है यहाँ पे वर्टिकल, यानी जो एयर की, एयर होती है यहाँ पे दोनों इसकी साइड होती चलने की, हॉरिजॉन्टल भी चलती है और इक्वली, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल, और इसको माना हमने वर्टिकल, यहां पे वर्टिकल। और उसके बाद जितने भी, पहला पॉइंट लोअर लेयर है, दूसरा पॉइंट एयर की दो डायरेक्शन होती हैं, हॉरिजॉन्टल और अपने पास वर्टिकल। तीसरी बात, जितनी भी इसमें वेदर फिनोमिना होते हैं, मौसमी घटनाएं, क्या बोला मैंने, मौसमी घटनाएं, सारी की सारी इसी के अंदर होती हैं। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया।
अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।